हेलो गाइस, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे उनको देखते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशंस के बारे में, न्यूरॉन के बारे में, हमारे टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में और हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में फिर जानेंगे, फिर फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड एट लास्ट फैक्ट्स हम कुछ जानेंगे। हमारा आता है नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है। हमारा प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे मैसेजेस कंडक्ट होते हैं हमारे मसल्स को और स्किन्स को, उनको कंडक्ट करता है। अब आता है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशंस। हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशंस में सबसे पहला आता है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशंस होते हैं एक्चुअली। इनमें सबसे पहला आता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे नर्व से मिलकर बना होता है। और एक और होता है हमारा कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये दो टाइप के कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये क्या होते हैं, हमारे नर्व सेल्स के थ्रू जॉइंट होकर बनते हैं और ये मैसेजेस को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसके बारे में और हम जानेंगे। हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये हार्मोन जैसे कि होते हैं उसी टाइप के केमिकल मैसेजेस भी और भी होते हैं, उन सबको मिलाकर के बनता है। ये जो हमारा हार्मोन होता है ये रिलीज होता है बाय आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब आता है हमारा न्यूरॉन। हमारा जो न्यूरॉन होता है ये दो पार्ट से बना, मेन पार्ट से बना होता है। सबसे पहला आगे वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या साइटन भी हम उसको कह सकते, मतलब उसके आगे ब्रांचिंग उसको हम कहते हैं साइटन। तो दूसरा होता है हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस, यानी एक लॉन्ग ट्यूब से लाइफ से स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एक्सन। ये 1 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है और इसके एक ब्रांचल टर्मिनेट्स होते हैं जो कि हमारे दूसरे के नर्व सेल्स उन तक का ये मैसेज कंडक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, तीसरा एसोसिएट न्यूरॉन। हमारा हर एक न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है व्याय कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। इनके एक्चुअली ये जो मेन इसकी चीज़ है साइनैप्स को, ये मेन जंक्शन होता है जहाँ पे हमारे ये दोनों मीट करते हैं, यानी कि हमारे दो न्यूरॉन सेल्स वो एक साथ जाकर के मिलते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन होता है ये एक केमिकल की वजह से होता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर का अगर ये केमिकल बाहर ना निकले तो हमारा जो ट्रांसमिशन होता है हमारे मैसेजेस का वो हमारे ब्रेन में नहीं होगा। हमारा यह आप देख सकते हैं, मैंने एक न्यूरॉन की पिक्चर लगाई है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है ऊपर में एक राउंड शेप के पास। इसको इन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर हम कहते हैं साइटन। और यहाँ पीछे में आप देख रहे होंगे कुछ ब्लू डॉट्स में कुछ येलो शेड्स बने हुए हैं। इन येलो शेड्स और ये ट्यूब लाइक से स्ट्रक्चर में है। सो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं एक्सन, जो कि एक टर्मिनल होते हैं। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये गोले टाइप से, ये क्या होते हैं, हमारे स्किन सेल्स इन सबसे जुड़े हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ के जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे कंडक्ट करके नर्व सेल्स में ले जाते हैं, मतलब हमारे नर्व्स में, और वहाँ से ये हमारी बॉडी को, इसे हमारे पूरी बॉडी में हमारे ब्रेन में मैसेजेस जाके देते हैं। अब आता है हमारा नर्व्स। हमारा नर्व्स जो होता है इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा सेंसरी नर्व, और दूसरा होता है मोटर नर्व, तीसरा होता है मिक्स नर्व।
सबसे पहला सेंसरी नर्व जो होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कंसिस्ट करता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। और ये हमारा मोटर नर्व्स जो करता है ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। और हमारा मिक्स नर्व हमारी टंग में या हमारे फेस में कहीं भी जाने वाले मतलब नर्व्स को कंट्रोल करता है। अब आता है हमारे प्रीफेरियल नर्वस सिस्टम। आपको मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, जिसको कंसिस्ट करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। उन दोनों के बारे में हमने जान लिया था पिछली वीडियो में। हमारा प्रीफेरियल नर्वस सिस्टम जो होता है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये 2 मेन पार्ट से कंसिस्ट होता है। पहला क्रेनियम नर्व्स। क्रेनियम आपको मैंने बताया था कि हमारे जो स्कल जो होता है, हमारा स्कल या जो हड्डी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उस हड्डी को हम कहते हैं क्रेनियम या तो स्कल। उसमें भी नर्व्स होती हैं जो कि हमारी 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। और दूसरा होता है ये क्या होती है सेंसरी और सेंसरी ऑर्गन्स को, जैसे कि लाइक ऑलफैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी में हमारी मदद करती है। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑलफैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी क्या होता है। ऑडिटरी का मतलब हुआ हमारे कान से सुनने की मतलब सुनने की शक्ति। हम ऑप्टिक का मतलब हुआ हमारे आँखों से देखने वाली शक्ति। और ऑलफैक्टरी का मतलब हमारे नोज़ के बारे में, हमारी नोज़ से सूंघने वाली शक्ति। फिर दूसरा आता है हमारे मोटर नर्व्स जो होते हैं, ये एक ही नर्व होता है जो हमारे आई मसल से कनेक्ट होते हैं, हमारे आई मसल से। और जो मिक्स नर्व होते हैं ये जो होते हैं हमारे फेस और टंग से आते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फेस और टंग से आते हैं। दूसरा जो हमारा मेन पार्ट होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का होता है हमारे स्पाइनल नर्व्स, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब आपको मैंने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पिछली वीडियो में बताया था। अब ये जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये 31 जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनसे अराइज होकर के बनता है। इसमें भी हमारे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स आते हैं। और हमारा जो यहाँ पे मोटर नर्व होता है ये क्या करता है, हमारे जो ऑर्डर्स है उनको इफेक्टर ऑर्गन, कुछ ग्लैंड्स को और मसल्स के पास हमारे मतलब और पहुँचाता है। और इसमें हमारे बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें कुछ पेयर ऑफ एक चेन ऑफ नर्व्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं गंगालिया भी कहते हैं। इसको हम एक्चुअली कहते हैं मास ऑफ साइटन और नर्व सेल। अब साइटन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर का ब्रांचिंग मतलब ब्रांच टाइप से स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारे न्यूरॉन में। उस समय जो क्या होता है हमारे कुछ निकल के आते हैं मतलब ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं साइटन। ये क्या होता है हमारे बैकबोन में प्रेजेंट रहती है, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये क्या करते हैं हमारे 2 सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथिक सिस्टम। और ये एंटागोनिस्टिक होते हैं इन नेचर। इसका मतलब होता है ये अपोजिट काम करते हैं। मतलब हमारा सिंपैथिक सिस्टम जो होता है ये हमारे जो फियर होता है उस समय सिंपैथिक सिस्टम हम इसका काम करता है, लेकिन सिंपैथिक सिस्टम का ये काम नहीं है, ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम का काम है। तो ये सिंपैथिक सिस्टम काम करता है। और जो हमारी पलकें जो होती हैं, मतलब हमारी आँख जो ऐसे बार बार अप डाउन होती रहती है, उस समय क्या होता है पैरासिम्पैथिक वो काम होता है हमारा सिंपैथिक सिस्टम का, लेकिन वो काम करता है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। ये एंटागोनिस्टिक इसलिए नेचर में होते हैं। अब देखते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये 2 वेज में हमारे रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहला था हमारा वॉलेंट्री एक्शन, जो कि हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। मतलब हमें टीवी देखना होता है तो हम टीवी आराम से देख लेते हैं। हमें जैसे कि हमारे सामने एप्पल रखा है तो हम एप्पल को उठाना चाहेंगे तो हम कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन कुछ काम होता है जो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं।
जो हम अनकॉन्शियसली परफॉर्म कर देते हैं, जैसे कि हमारे आँख से पानी आना यानी आंसू आना, या फिर हमारे जो आँखें हैं उनकी झलकना, ऐसे अब ऐसे झलकती है ना जब कोई डस्ट आते हैं तो उनका बंद हो जाना है। और इन्हीं सब जो इनवॉलेंट्री काम्स होते हैं जो हम हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन होता है, ये हम अनकॉन्शियसली भी हमारा काम करता रहता है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारे किसी भी स्टिमुली को, मतलब किसी भी हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को, गर्म चीज़ को छुआ, मैंने जैसे कि एक गर्म बाउल को छुआ तो क्या होगा, मैं सडनली हाथ हटाऊंगा क्योंकि वो गर्म है ऑब्वियसली। सो उसी लिए क्या होता है, वो हमारा होता है स्टिमुली। जब मेरे को हाथ से कटोरे से जो एक बॉल से मेरे को हाथ में थोड़ा टच करने पे बहुत गर्म लगा मेरा, तो क्या हुआ कि मैंने सडनली हाथ हटाया। तो सडनली हाथ हटाने जो मैंने किया, सडनली हाथ हटाया, उसको वो होता है मेरा रिस्पॉन्स। और ये जो होते हैं ये भी एक मतलब एक सीक्वेंस में काम करते हैं हमारे नर्व्स के थ्रू। सबसे पहला हमारा स्टिमुली होता है, फिर हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि मेरे फिंगर्स में हुआ तो फिंगर्स से क्या होगा, अब ये वहाँ के सेंसरी नर्व्स चालू हो जाएंगे। सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे, फटाफट से ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को देंगे। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर नर्व्स को देगा, क्योंकि हमारे पूरे फेस में मोटर नर्व्स भरे हुए हैं। हमारे पूरे की पूरी ब्रेन को हमारा मोटर नर्व्स कंट्रोल करता है। फिर हमारी ये मसल ब्रेन में आ जाएगा, और ब्रेन में क्या होगा कि मोटर नर्व्स में मतलब आपको तो फेस पे आया, अब यहीं पे ब्रेन पे पहुंच जाता है। अब ब्रेन को क्या हुआ कि अंदाज़ा हुआ कि अब तो यहाँ पे गर्म लगा है तो हटा देते हैं हाथ, कि गर्म नहीं लगेगा। तो अब वो क्या करेगा, वापस मोटर नर्व्स को देगा मतलब करने के लिए। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स को जाएगा, फिर रेसिप्टेटर ऑर्गन को जाएगा, फिर एट लास्ट हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। सो इस तरीके से इस सीक्वेंस में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। सॉरी। और ये हमारे मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन का एक शॉर्टेस्ट पाथवे होता है, जिसे ऑफ नर्व्स इम्पल्स से बनता है। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स के बारे में। एक होता है हमारा सबसे पहला नेचुरल रिफ्लेक्सेस और इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। ये क्या होता है, इसके लिए हमें कोई नो प्रीवियस लर्निंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका हमें एक्सपीरियंस मतलब सॉरी लर्निंग की ज़रूरत होती है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे ब्लिंकिंग एंड वाटरिंग ऑफ आइज, कफिंग या फिर स्नीजिंग या वोमिटिंग। सो ये क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हम कहते हैं इनको को। सो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करके रखते हैं। वोमिटिंग से क्या होता है, एक्चुअली हमारे पेट में कुछ अगर गंदा बंदा रहता है, मतलब कुछ हार्मफुल चीज़ रहती है हमारी बॉडी के लिए, सो वोमिटिंग के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा जो जैसे सलाइवेशन हो गया और स्वॉलिंग परसिस्टेंस हो गया, फिर जो क्या होता है हमारे फंक्शनली इफिशिएंसी होती है। दूसरा होता है हमारा कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। सो इनका नाम याद रखिएगा, नेचुरल रिफ्लेक्सेस, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस और कंडीशन रिफ्लेक्सेस, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। अब हमारा जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस या कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसमें हमें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और लर्निंग दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वाटरिंग ऑफ माउथ, आपको जब कुछ टेस्टी फूड दिया जाता है तो आपको मुंह में पानी आ जाता है। जैसे आपके सामने कुछ रसगुल्ला आ गया तो आपका मुंह ऑफकोर्स करेगा ही वाटरिंग। और फिर आता है हमारा जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर हमारे कीबोर्ड पे, हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइपिंग करना। ये सब आते हैं हमारे कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, क्योंकि इसमें हमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है और लर्निंग की भी ज़रूरत होती है। आपको लर्निंग की कैसी ज़रूरत हुई कि आपको तो मतलब एक एक बटन आप दबाओगे, लेकिन टाइपिंग कैसे होती है रियली एक्चुअली हमें मतलब पाँचों हमारे सारे फिंगर्स जो होते हैं हमें की पे रखने होते हैं, और हमें एक ही बार में सारे फिंगर्स को मूव करके टाइप करना होता है। ये नहीं होता कि हम बार बार हमारे हैंड को ही शिफ्ट कर दें, हमें हैंड शिफ्ट नहीं करना है, उसको हम कहते हैं टाइपिंग, जिसके लिए हमें एक्सपीरियंस और लर्निंग भी चाहिए।
सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल जो आपको मिला, सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल वो था हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे किसी को मतलब बजाना नहीं आता है, सब ऐसे ही बजाते बजाते कुछ लोग तो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग को लर्निंग की ज़रूरत होती है। सो कुछ लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्यूटर लेते हैं ऑफकोर्स। सो अब ऐसा होता है क्योंकि उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना होता है। सो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत हुई कि आपको पहले से थोड़ा बहुत बजाना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा इसको ऐसे करने से ये साउंड आएगी, इसको ऐसे करने से ये साउंड आएगी। तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत हुई और लर्निंग की भी ज़रूरत हुई। सो ये हुआ हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। ओके, एंड एट लास्ट अब हम आते हैं हमारे फैक्ट फाइल के बारे में। वैसे लोगों को फैक्ट फाइल बहुत पसंद होती है, इन सब के बारे में जानना लोगों को बहुत पसंद होता है। हमारा सबसे पहला जो फैक्ट है वो है डोपामिन। एक केमिकल होता है, जैसे मैंने आपको बताया केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में। सो ऐसे डोपामिन भी एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जो कि हमें क्या करता है, हमारे ओल्ड सॉन्ग्स जो हमें बहुत पसंद होते हैं हमारी कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में, सो उन सब वो सब सॉन्ग्स को हमें सुनना बहुत पसंद होता है। सो आप उनको फ्यूचर में भी जा करके आप उनको सुनना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन जो केमिकल है वो बार बार रिलीज़ होता रहता है, तो आप उसी ही गाने को परफेक्टली सुनोगे बार बार। दूसरा फैक्ट जो होता है हमारा वो होता है न्यूरोटेक्टाइट। एक केमिकल होता है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, हमें को हंगर फील कराता है। हमें भूख लगी तो ये न्यूरोटेक्टाइट जो केमिकल होता है वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, और इसके रिलीज़ होने से क्या होता है, हमें भूख लगती है, हमारे सेंसेशन होता है भूख का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हंगर का सेंसेशन जो होता है हमारा हाइपोथैलेमस करता है, हमें बताता है हाइपोथैलेमस न्यूरोटेक्टाइट के बारे में। वैसे अब एक ह्यूमन जो होता है वो अपना सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी का 100% यूज़ कर सकते हो? आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारा बॉडी 100% ब्रेन को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी यूज़ करने के लिए कुछ हमारे एनर्जी चाहिए होती है, और हमारा जो बॉडी है वो इतना ही स्टेनेबल है कि हमारे ब्रेन को सिर्फ 10% ही हम उसका यूज़ कर सकते हैं। 100% अगर यूज़ करें तो हम एक ही रात में हम बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमारे बॉडी को उतना इफेक्टिव रहना होगा, उतनी एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए हम कभी भी अपने ब्रेन का 100% यूज़ नहीं कर सकते। भले अगर साइंस का या किसी चीज़ तरीके से हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ करें, लेकिन फिर भी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट। एक स्टडी के थ्रू क्या हमें मतलब साइंटिस्ट को पाया गया कि हम कभी भी एक ही बार में हमारी या फिर ऑलमोस्ट हमारी पूरी लाइफ में 150 पीपल से मिले हुए हम नहीं रह सकते। हम उन्हीं के साथ ही जो रह सकते हैं, जैसे कि हमारे पूरे परिवार वाले हो गए, उनके बिना तो हम रह नहीं सकते, या फिर हम एट ए टाइम 150 पीपल्स के साथ ही रह सकते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैक्ट, अमेगडाला। ये आपको इसके बारे में बताने से पहले आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको डर लगता है? ऑफ कोर्स सभी को लगता है डर, किसी ना किसी चीज़, चाहे वो जंगली जानवर हो या भूत प्रेत हो, सबको किसी ना किसी चीज़ों से तो डर लगता ही है। हमारे ब्रेन में एक अमेगडाला नाम का एक पार्ट होता है जो कि अगर निकाल दिया जाए हमारे ब्रेन से, सो आपको कभी भी ज़िंदगी में डर नहीं लगेगा, चाहे आपका वो एनिमल हो, चाहे यह भूत प्रेत हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। थैंक्स, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।